मुख्यमंत्री ने विशेषतः संगठन के ऊपर बात की है और काफ़ी देर तक चर्चा चल रही है। और स्वास्थ्य का, चूँकि जी राम मनोहर लोहिया में हम कुछ समय पूर्व अपना चेकअप कराने गए थे, उसकी जानकारी उनको थी और उसी क्रम में जब तक हम खुद ही जाना चाहते थे वहाँ भेंट करने के लिए, और हमने टेलीफोन किया था कि हम आएंगे, तो वो कहे कि नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आएंगे। तो जो बिहार संगठन है जिस ढंग से चल रहा है, इसके संबंध में कि आप यहाँ स्वास्थ्य के इस स्थिति में भी थोड़ा पार्टी के गतिविधि में रुचि लें और इसको फिर और मजबूत करने की कोशिश करें। लेकिन दूसरे टॉपिक पर हमसे बात नहीं हुई और मूलतः चूँकि विजय चौधरी जी भी यहाँ थे और संजय झा जी भी थे, तो मूलतः वो पार्टी में नए ढंग से कैसे काम हो, इसी पर हम भी अपनी राय व्यक्त करते रहे। पर सवाल है बहुत बड़ा कि आखिर बीजेपी जेडीयू के बीच में इतनी दूरी क्यों बढ़ रही है? क्या आपको लगता है कि जैसे पहले सुशील मोदी हुआ करते थे मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के रूप में, उनसे बड़ी अच्छी छंती थी मुख्यमंत्री की, उनके ना होने का भी असर पड़ रहा है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह की बातें? निश्चित रूप से सुशील मोदी जब तक थे तो एक बहुत ही मधुर और एक अच्छा रिलेशन दिखाई पड़ता था। लेकिन वर्तमान भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है और कई नेताओं ने भी जो बयान दिया है, उसमें तो ये नहीं आता, खटास की कोई बात नहीं दिखाई पड़ रही है। और उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि आगे भी जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तारकिशोर प्रसाद, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कह तो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, एक तरह से सफाई पेश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं तो आग लगी हुई है, तभी तो सफाई पेश करना पड़ रहा है बार बार? इक्के दुके बयानों से इस निष्कर्ष पर बात पहुंची है, चूँकि इतना लंबा 17 वर्षों का एक रिकॉर्ड सरकार चली और इसमें खलल आसानी से नहीं पड़ सकता। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार खलल डाल रहे हैं क्योंकि वो राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी पहुंच गए? 5 साल तक इफ्तार पार्टी होता रहा, कभी नहीं गए, क्या फिर से वो पलटी मारेंगे? खाली क्रमशः ही इन बातों को जोड़ने का प्रयास मत करिए, क्योंकि इफ्तार पार्टी में चला बहुत सा इफ्तार पार्टी में, तो उसमें तो और लोग भी गए थे, उसमें तो बीजेपी के लोग भी गए थे, उसमें नीतीश कुमार भी गए थे। तो इफ्तार पार्टी को राजनीति के दायरे से कि कुछ हो रहा है, ऐसे होगा, इसको तो एकदम तब तो इसका मतलब कल आप लालू यादव और राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुल खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज, यानी आप साथ में मिठाई खाएंगे, सब कुछ खाएंगे और फिर आप कुछ नहीं करेंगे? हमारा स्टैंड जो आरजेडी पर पूर्ववत रहा है वही रहेगा। क्या रहेगा स्टैंड? पूर्ववत इस पर अब कोई रिश्ता नहीं है, आरजेडी से हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं। बीच बीच में बात टूटती रहती है? नहीं, ये बात रहती है, इन बातों में कोई दम नहीं। अच्छा, एक और बात सामने आ रही है, वो ये है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं, या तो राजनीति में जाएं या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, राज्यसभा। स्वयं नीतीश कुमार ने एक बार स्पष्ट कर दिया कि न रुचि है न इस ढंग की कोई जानकारी हमको, तो स्वयं उन्होंने जब खंडन कर दिया है, तो इसके बाद तो क्या बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को जिसके लिए वो राष्ट्रपति पद के लिए नामित करते हैं या फिर उपराष्ट्रपति के लिए, तो आप लोग उसका समर्थन करेंगे? देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि यदि हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो जो उम्मीदवार बनेगा उसके में हम लोगों की रुचि होगी, समर्थन करेंगे।